हेलो वॉरियर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम लोग इंडिविजुअल डिमांड फंक्शंस के वेरियस फैक्टर्स डिटेल में पढ़ेंगे। पहला फैक्टर था ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी। ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी और इंडिविजुअल डिमांड में कैसा रिलेशनशिप रहता है। आप अपना एग्जांपल लीजिए कि किसी भी प्रोडक्ट के जब प्राइस हाई होते हैं तो हम क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट को कम डिमांड करने लगते हैं। अगर वही प्रोडक्ट के प्राइस जो है कम हो जाता है तो हम उसी प्रोडक्ट को जो है ज़्यादा डिमांड करने लगते हैं। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि इनवर्स रिलेशनशिप होता है बिटवीन ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इंडिविजुअल डिमांड में। आपको यही लिखना है। सेकंड फैक्टर है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, मतलब कि कैसा रिलेशनशिप रहता है इंडिविजुअल डिमांड में एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में। दो तरह के प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स रहते हैं, पहला सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स और इंडिविजुअल डिमांड में कैसा रिलेशनशिप रहता है, उससे पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज सब्स्टिट्यूट गुड्स। नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, वो गुड्स जो कि एक दूसरे से सब्स्टिट्यूट किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल टी एंड कॉफ़ी। अगर आज जो है कॉफ़ी के प्राइसेस हाई होते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, टी को कंज्यूम कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स में यही होता है, किसी एक प्रोडक्ट की प्राइस हाई होने पे दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ती है। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर देखा, जब कॉफ़ी के प्राइसेस हाई हुए तो डिमांड बढ़ गई टी की। तो अब बताइए सब्स्टिट्यूट गुड्स में कैसा रिलेशनशिप होगा। इसके लिए हम दोनों गुड्स में देखेंगे, फॉर एग्जांपल टी एंड कॉफ़ी में कि कैसा वर्ड यूज़ हुआ। दोनों में हाई वर्ड यूज़ हुआ, तो डैट मीन्स डायरेक्ट रिलेशनशिप है। मतलब कि जब कॉफ़ी के प्राइसेस हाई हो रहे थे तो टी की डिमांड भी हाई हो गई। डैट मीन्स दोनों ही गुड्स में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है।